मातृभूमि के लिए, अपने झारखंड के प्रति बनती है कि नहीं बनती है। और बाहर से जो यहाँ पर लोग यहाँ पर राजनीति चमकाने आए हैं, उनकी चल रही है। ये हम आप दोबारा से नए झारखंड का निर्माण होगा और यहाँ पर जो भी आलतू फालतू चीजें हो रही हैं उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। रहने की आज़ादी सबको मिली है संविधान में, मगर अपने आप को थोपने की आज़ादी किसी को नहीं मिली है। ढंग से रहे, नहीं तो यहाँ पर से सबको कुछ करना पड़ेगा। भी हो गई है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि भोजपुरी को कैसे नहीं यहाँ जगह मिलेगा। भैया आप जाके बिहार में जगह दिलवा के दिखाइए ना भोजपुरी अंगिका और मगी को, वहाँ क्यों नहीं आंदोलन कर रहे हैं और झारखंड में आंदोलनरत हो रहे हैं। भाषाई आंदोलन की चिंगारी अब पूरे झारखंड में लगने लगी है और उसी संदर्भ में अभी मैं राजधानी रांची के अल्बर्ट चौक पे मौजूद हूँ, जहाँ पे बहुत सारे आदिवासी संगठन भाषाई आंदोलन को लेकर आक्रोश जता रहे हैं और आक्रोश में बहुत सारे जितने भी झारखंड के मंत्री हैं, विधायक हैं, सारे लोगों का पुतला दहन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आदिवासी संगठनों में कितना आक्रोश है। ये इस भाषाई आंदोलन को उलगुलान देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, इसको बेहतर मजबूती देने के लिए इन्होंने आज मशाल जुलूस निकाला है। आप देख सकते हैं बहुत सारे आदिवासी संगठन यहाँ पे मौजूद है और ये लोग पूरे झारखंड में इस आंदोलन को तेज करने का आह्वान कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सारे लोगों के हाथों में तख्ती, झंडे और झारखंड सरकार के विरुद्ध में नारे लगाए जा रहे हैं और उन लोगों के अंदर कितना आक्रोश है इस नीति को लेके आप देख सकते हैं। 12वीं बोर्ड लेने का जो है ये सारी मंशा है कि यहाँ पर जो भी राज्य में जितनी भी नौकरियाँ होंगी जिला स्तर से लेके राज्य स्तर की, उस पर कब्जा बिहारियों का और बाहरियों का हो जाएगा। तो झारखंडी कहाँ जाएगा? झारखंडी के लिए कोई जगह नहीं बचेगा। और हमारे पूर्वजों ने, हमारे अगुवाओं ने जो बलिदान दिया, जो संघर्ष किया है इस राज्य को बनाने के लिए, उसका अपमान हम लोग कतई नहीं सहेंगे। और यही बात हम लोग जो है सरकार को बोलना चाहते हैं कि जो वायदा आप करके आए थे, आप उसके वादा खिलाफी कर रहे हैं। आपने अभी तक स्थानीय नीति नियोजन का निर्धारण नहीं किया है। उसके अभाव में जो है नियुक्तियां जो हैं वो लगातार आप कर रहे हैं। तो किसके लिए ये राज्य बना है और किन के लिए ये नियुक्तियां हो रही हैं? सरकार अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति अगर राज्य को चलाने में ढंग से नहीं चलाती है तो हम लोग इस तरह का विरोध लगातार करेंगे। और हम लोग इसका जो है मांग करते हैं कि इसको रद्द किया जाए हर हिसाब से। जो भोजपुरी, मगी और अंगिका को यहाँ पर जो दिया गया है और सबका रास्ता जो है बाहर की भाषाओं को रोका जाए। ये हमारे अस्तित्व और पहचान, संस्कृति सब पे हमला है, सबका अपमान है, जिसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतना सोल नहीं तो हल्ला बोल। जितने भी जनप्रतिनिधि है इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन लोग को इसका जवाब देना पड़ेगा कि जब ये हो रहा था, बीजेपी के भी जो विधायक यहाँ पर वो जोर लगा रहे थे, कांग्रेस के भी, जेएमएम के वो लोग क्या कर रहे थे, आजसू के पार्टी के लोग क्या कर रहे थे। हम सबसे जवाब मांगते हैं, हम सबसे पूछते हैं कि आपकी जिम्मेदारी अपने मातृभूमि के लिए, अपने झारखंड के प्रति बनती है कि नहीं बनती है। और बाहर से जो यहाँ पर लोग यहाँ पर राजनीति चमकाने आए हैं, उनकी चल रही है। ये हम लोग सबका हिसाब लेंगे और ये हम लोग कतई नहीं होने देंगे। अब दोबारा से नए झारखंड का निर्माण होगा और यहाँ पर जो भी आलतू फालतू चीजें हो रही हैं उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ पर संविधान का हवाला दिया जाता है, संविधान का हवाला जाके दूसरे राज्यों में जाके देखें क्या होगा। और उसके बाद जो दूसरे राज्यों में भी जाके अपनी इन मांगों को लेकर वो अपनी बात उठाए, रखे तो सही क्या होता है महाराष्ट्र में और गुजरात में, ये किसी से छुपा नहीं है। और साउथ में भी जाके अगर अपनी भाषा बोलने की रहने की आज़ादी सबको मिली है संविधान में, मगर अपने आप को थोपने की आज़ादी किसी को नहीं मिली है। ढंग से रहे, नहीं तो यहाँ पर से सबको कुछ करना पड़ेगा। आक्रोश तो बहुत है जो आप लोग देख रहे हैं, इतना मशाल जुलूस जो निकाला गया विशाल तरीके से। और ये तो अभी कुछ नहीं है, इससे भी बढ़ के हम लोग करेंगे और ऐसा उलगुलान लाएंगे जो आप धनबाद बोकारो में आप लोगों ने जो देखा है वो हम लोग यहाँ दिखाने का कोशिश करेंगे।
रांची में, क्योंकि सबसे ज़्यादा डर रांची वासियों के, यहाँ के जो मूल वासी हैं, जो आदिवासी मूल वासी है, हर तरह से इनकी ज़मीनें छीनी जा रही है, इनके हक अधिकार छीने जा रहे हैं, रोजगार छीने जा रहे हैं, नौकरियाँ छीने जा रही है। और सबसे ज़्यादा भोजपुरी, मगही, अंगिका बोलने वाले रांची में है। आज कुलबुलाहट शुरू भी हो गई है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि भोजपुरी को कैसे नहीं यहाँ जगह मिलेगा। भैया आप जाके बिहार में जगह दिलवा के दिखाइए ना भोजपुरी, अंगिका और मगही को। वहाँ क्यों नहीं आंदोलन कर रहे हैं और झारखंड में आंदोलनरत हो रहे हैं? हम लोग अपना हक मांग रहे हैं। आपको यहाँ रहना है, खाना है, रहिए, मगर हमारे अधिकार के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, क्योंकि हम अपना हक अधिकार कभी नहीं छोड़ेंगे। और डोमिसाइल आंदोलन जो 2002 में रुका था, इस बार हम लोग हर हालत में स्थानीय नीति खतियान के आधार पर लेके रहेंगे। और अभी भी अगर हेमंत सोरेन हमारी आवाज़ को नहीं सुन रहे हैं तो अगले बार से जो विधानसभा चुनाव होगा उसको हम लोग दिखा देंगे कि इस सरकार में आने का और राजनीति कैसे किया जाता है, झारखंडियों के लिए कैसे राजनीति किया जाता है, वो उनको हम लोग दिखा देंगे। स्थिर उसी तरह से होगा, क्योंकि यहाँ के राजनेता हैं, जो विधायक है, मंत्री हैं, वो चाहते हैं स्थिर हो, क्योंकि वो अपना राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं। लेकिन एक एक विधायक और मंत्री को हम लोग देख लिए हैं, छांट लिए हैं। अब कोई भी विधायक मंत्री यहाँ बचने नहीं जा रहा है। और हम लोग घर घर जाकर घेराव करेंगे, सवाल पूछेंगे कि आज तक आपने झारखंड के लोगों से टिकट लेकर, उनके चुनाव जीतकर, उनके वोट से चुनाव जीतकर आए हैं, और झारखंड की अस्मिता के लिए आपने अभी तक क्या क्या किया है, ये हम लोग सवाल पूछेंगे। अभी हम लोग का विधानसभा घेराव है, मानव श्रृंखला है इस बजट सत्र में, उस पर भी अगर विधायक नहीं सुने, मंत्री नहीं सुने, तो चाहे वो रामेश्वर उरांव हो, चाहे बंधु तिर्की हो, चाहे कोई भी विधायक हो, हम लोग सबका घर घुस कर घर घेरने का काम करेंगे, क्योंकि सवाल का जवाब देना उनका हक है और सवाल का जवाब लेना हमारा अधिकार है, वो हम लोग लेके रहेंगे। सहित 9 क्षेत्रीय भाषा को लागू करें, क्योंकि झारखंड हमारी विरासत है, हमारी भाषा है। मैं बाहरी भाषा का विरोध नहीं करता हूँ। आप भोजपुरी बोलिए, मैथिली बोलिए, फ्रेंच बोलिए, अंग्रेजी बोलिए, लेकिन उसको कानूनन मान्यता दे दीजिएगा तो आदिवासी मूलवासी झारखंड में बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि ये राज्य हम लोग बहुत संघर्ष से लिया है। और जो हमारी विरासत, हमारी परंपरा को हमारा कुठाराघात करेगा, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे कोई हो, उसके बाद विरोध में हम लोग हमेशा आगे बढ़ेंगे। और अपील करना चाहते हैं, अगला कार्यक्रम हमारा 28 तारीख को है, जो पूरे झारखंड में मानव श्रृंखला के रूप में विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसी को लेकर आज मुद्दा दूर करना है। ऐसे झारखंड हम लोग नहीं लिए थे। कितने माँ बहने की गोद सुनी हुई, कितने बहनें विधवा हुई, कितने लोग अनाथ हुए, ऐसे ही हम लोग झारखंड नहीं लिए थे। आज हम लोग झारखंड अलग होने का क्या मतलब है, जब झारखंड का स्थानीय नियोजन नीति नहीं लागू हो रहा, हम लोग 1932 का खतियान लागू नहीं हो रहा, हमारे झारखंडी जनता के लिए नीति, नियम, कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा? झारखंड के लोगों के हित के लिए मैं कहना चाहता हूँ हेमंत सोरेन जी से कि आपने पूर्ण बहुमत पर बैठे हैं। हम दलित, आदिवासी, मूलवासी झारखंड के लोगों बहुत बड़ा उम्मीद और विश्वास के साथ आपको बैठाए हैं। आपसे उम्मीद और अपेक्षा करते हैं कि झारखंड हित में नियम और कानून बनाइए और झारखंड को जल्द से बचा लीजिए। अभी आग का ज्वाला जो देखे ये थोड़ा है, पूरे बृहद रूप में पूरे झारखंड में आग लगेगी अगर माननीय मुख्यमंत्री हमारा भाषा के साथ छेड़खानी किया, हमारा संस्कृति के साथ छेड़खानी किया, तो पूरे झारखंड में इससे ज़्यादा प्रज्वलित होगा, पूरे झारखंड में आग लगेगी। मैं आज चेतावनी देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को कि अगर वो नहीं सुधरे तो उनको गद्दी छोड़ना होगा। और इसी तरह हर रोज हमारा पूरे झारखंड में इस तरह बृहद रूप से पूरा ज्वलन पैदा होगी अगर माननीय मुख्यमंत्री नहीं माने तो। जो ला रहा है इसको रद्द करें अविलंब, तो आग लगेगा झारखंड। जब बिहार राज्य अलग ही हुआ बिहार से झारखंड कि उस समय उत्तर बिहार के लोग दक्षिण बिहार के लोगों का शोषण कर रहे थे, इसी के खिलाफ लड़ाई लेकर यहाँ झारखंड का निर्माण हुआ। और आज निश्चित है कि छोटा भाई और बड़ा भाई में बंटवारा हो गया। अब बड़ा भाई ज़बरदस्ती जो है छोटे भाई के और हक को लूटने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ का जो भी 3rd ग्रेड 4th ग्रेड का नौकरी है ये यहाँ के आदिवासी मूलवासी के लिए है, तो उसको मिलना चाहिए। क्योंकि जब बिहार के समय में स्थानीय नीति परिभाषित हुआ था कि 1982 में कि जो लास्ट रिकॉर्ड ऑफ राइट में जिसका नाम है वही यहाँ का स्थानीय होगा। और आप जानते हैं कि भाई इस राज्य में 5 जनजाति भाषा है, आदिवासी भाषा है और 4 क्षेत्रीय भाषा है, तो नियुक्ति का आधार उसको बनना चाहिए। लेकिन ज़बरदस्ती जो है
भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका को थोपा जा रहा है, उसके खिलाफ में हम लोग जो है आज पुतला दहन कर रहे हैं और 28 तारीख को जो है मानव श्रृंखला बनाएंगे और 14 जो मार्च को विधानसभा का घेराव करेंगे और यहाँ के आदिवासी मूलवासी का जो हक लूटा जा रहा है उसके खिलाफ में हम लोग जो है पुरजोर ढंग से लड़ाई करने का हम लोग निर्णय लिए। आप देख सकते हैं कि आदिवासी संगठन में कितना आक्रोश है, जो कि बहुत सारे संगठन अल्बर्ट एक्का चौक में आए, मशाल जुलूस निकाले और तमाम नेताओं का यहाँ पुतला दहन किया गया। और इन तमाम संगठनों का मांग है कि 1932 का खतियान किसी भी हालात में लागू होना चाहिए और मगही, भोजपुरी और जो तमाम जो बाहरी भाषाएं हैं वो किसी भी हालात में यहाँ लागू नहीं होना चाहिए। अब वक्त बताएगा कि आंदोलन कितना दूर तक जाता है। ये देखने वाली बात है कि ये इस आंदोलन से क्या ये जो मांगे हैं ये पूरी हो पाती है या नहीं हो पाती है, ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक हमारे साथ बने रहे। अब हमें इजाज़त दीजिए। हमारे सहयोगी संजू मिंज के साथ मैं विकास मिंज, फिर इसी तरह से अगले मुद्दे में मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक